अमेरिका और इजराइल ने ईरान की घेराबंदी की तैयारी बेहद तेज कर दी है। मिडिल ईस्ट में 5 ऐसी जगह हैं जहां दोनों मुल्क ने ईरान की कमजोर नस दबा रखी है, लेकिन इसमें एक और खिलाड़ी की एंट्री होने वाली है। आखिर कौन है वो खिलाड़ी, देखिए। ईरान पर निशाना सेट, 1000 एटमी टारगेट। ईरान के खिलाफ आखिरी रास्ता तय है ज़लज़ला। अमेरिका और इजराइल का प्लान, सिर्फ रेड सिग्नल का इंतजार। ईरान को जमींदोज करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगभग अंतिम फैसला ले लिया है, और वो है ईरान के एटमी प्लांट को हमेशा के लिए तबाह कर देना। अमेरिकी मंत्री और सीनेटर लगातार मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं। इजराइल पहुंचे सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो ईरान को दोनों मुल्कों का आखिरी मैसेज सुना दिया है। अमेरिका की इस धमकी ने ईरान को बौखला दिया है। उसके विदेश मंत्रालय ने इजराइल पर हमले का वक्त और इलाका दोनों बता दिया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमैनी ने इसे ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। खमैनी ने कहा है कि हमले की धमकी से खौफ खाने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि तैयारी पूरी है। आज मजबूत रक्षा और दुश्मन से कठिन खतरों का सामना करने के मामले में हमें कोई चिंता या समस्या नहीं है। कठिन खतरों का मुकाबला करने की हमारी क्षमता उत्कृष्ट स्तर पर है, और इसी कारण से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। दरअसल ईरान में अचानक से हथियारों की सक्रियता बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि नेतन्याहू ने ईरान को बता दिया है कि इजराइल और अमेरिका ईरान के परमाणु मिशन का खात्मा जल्दी करने वाले हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 4 दिन पहले ही अमेरिका और इजराइल को जवाब दिया था कि अगर दोनों मुल्क ईरान के 100 साइट पर हमला करेंगे तो ईरान 1000 एटमी साइट बनाने की ताकत रखता है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि अगले 6 महीने के अंदर ही इजराइल ईरान के एटमी प्लांट को निशाने पर ले सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नया ट्रंप प्रशासन भी एक बार फिर से उसने अपनी इस संकल्प को व्यक्त किया है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और ऐसे में यदि ईरान, जो कि वर्तमान समय में चौतरफा चुनौतियों से घिरता जा रहा है, उसके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाता है, किसी न्यूक्लियर टेस्ट को करने की दिशा में कदम बढ़ाता है, तो ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि जो ईरान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल सीधी और बड़ी मिलिट्री कार्रवाई कंडक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ईरान और इजराइल की सामरिक शक्ति में फर्क है, लेकिन बात जब जंग के फैसले की होती है तो कोई किसी की भी बाजी पलट सकता है। अब जैसे इन आंकड़ों को देखिए। ईरान के सक्रिय सैनिकों की संख्या 6,10,000 है, जबकि इजराइल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं। ईरान के पास 188 फाइटर जेट हैं, लेकिन इजराइल के बेड़े में 240 लड़ाकू विमान हैं। ईरान के पास अटैक हेलीकॉप्टर 13 है, लेकिन इजराइल के पास 48 है। ईरान के पास 1,713 टैंक हैं,
लेकिन इजराइल के पास 1300 टैंक है। ईरान की नौसेना के बेड़े में 107 जहाज हैं और इजराइल के पास 62 वॉरशिप हैं। ईरान के पास 25 सबमरीन हैं, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 5 सबमरीन हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों का पलड़ा तकरीबन एक जैसा है, लेकिन इजराइल को अमेरिका की पूरी ताकत हासिल है, जिसकी वजह से ईरान मुश्किलों में घिरा नजर आने लगता है। ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर कार्रवाई करने के संदर्भ में रणनीतियां पहले से ही बनाई गई हैं और इजराइल पहले से ही इसकी तैयारियां कर रहा है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी इस बात को कहा है कि ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उसके खिलाफ अमेरिका और इजराइल को सीधी कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई का ये माकूल वक्त है। तो जाहिर है कि अनेक ऐसे तरफ से अनेक डिफरेंट क्वार्टर से इस तरीके के भी सलाह अमेरिका और इजराइल को दी जा रही है कि वो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर कोई सीधी कार्रवाई करे। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की कमान संभाली है, ईरान उनकी हिट लिस्ट में है। कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर हमला हकीकत में तब्दील हो सकता है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सब ऐसा सोचते हैं, इजराइल हमारी मदद या हमारी सहमति से वहां जाएगा और बम बरसाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा ऐसा ना हो। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए वो डील करने को ज्यादा तवज्जो देंगे, लेकिन खamenei ने ट्रंप के इस डील को सिरे से खारिज कर दिया है। यानी इस जंग के शुरू होने के आसार तो हैं, लेकिन खात्मे और तबाही की कोई डेडलाइन नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।